हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक जो है रिलेशन फंक्शन जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम रिलेशन फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 का जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके टाइप्स के बारे में। तो मैं राजकुमार सर आज आप लोगों को रिलेशन फंक्शन के टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो हम रिलेशन फंक्शन का टाइप पढ़ेंगे। मेन टाइप्स है, सबसे पहला टाइप्स है रिलेशन का बाइनरी रिलेशन। रिलेशन का फर्स्ट टाइप क्या है? बाइनरी रिलेशन। सेकेंड टाइप है इम्पिटी रिलेशन। थर्ड टाइप यूनिवर्सल रिलेशन। फोर्थ टाइप ट्राइबल रिलेशन और फिफ्थ टाइप इनवर्स रिलेशन। तो इन्हीं टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप बाइनरी रिलेशन। A relation R is said to be binary relation from A to B if B equal to A. That is, a relation R from A to A is called binary relation on A or in A. तो कोई रिलेशन R बाइनरी रिलेशन कहलाता है अगर वह A से B पर परिभाषित हो और B इक्वल टू A हो। तो कोई रिलेशन R बाइनरी रिलेशन कहलाएगा अगर वह A से A परिभाषित हो। A से B पर परिभाषित नहीं होके A से A पर परिभाषित होगा तो उसको कोई रिलेशन कहेंगे बाइनरी। जैसे दो सेट के बीच रिलेशन पढ़े हैं, A से B के बीच, B से C के बीच, N से Z के बीच। लेकिन अगर स्वयं सेट पर रिलेशन बने तो उसको क्या कहेंगे? बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन क्या होगा? स्वयं सेट पर रिलेशन बने, A से A बनेगा, B से B बनेगा, N से N बनेगा, Z से Z बनेगा तो उसको कहेंगे बाइनरी रिलेशन। अर्थात A और B आपस में इक्वल हो जाए। A और B क्या हो जाए? आपस में इक्वल हो जाए। तो वैसा रिलेशन जो स्वयं सेट खुद सेट अपने आप पर बना है, यानी A से A पर रिलेशन बना है, उसको क्या कहेंगे? बाइनरी रिलेशन। अगर सेट A पर कोई रिलेशन R परिभाषित है तो इसको कौन सा रिलेशन कहेंगे? बाइनरी रिलेशन। तो एक रिलेशन R सेट A से A पर परिभाषित है, ये हो गया बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन R A क्रॉस A का सबसेट होगा जिसको A स्क्वायर लिखेंगे, A डॉट A नहीं लिखेंगे। A इक्वल टू है 1 2 3 4, इसका रिलेशन है 1 2 2 3 4 1, यानी A से A पर रिलेशन है। इस रिलेशन का जो डोमेन है, यानी डोमेन आएगा 1 2 3 4, रेंज आएगा। तो ये रेंज जो बनता है फर्स्ट कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट डोमेन कहलाता है, सेकंड कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट रेंज। तो रेंज में आ गया 2 3 1 और कोडोमेन में 1 से 4 तक। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट। और डोमेन में आ गया फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 4, फर्स्ट कंपोनेंट से प्राप्त सेट डोमेन, सेकंड कंपोनेंट से प्राप्त सेट रेंज। तो फर्स्ट कंपोनेंट से प्राप्त सेट होगा 1 2 4, ये कहलाएगा डोमेन। सेकंड कंपोनेंट से प्राप्त सेट होगा 2 3 1, तो ये कहलाएगा रेंज। रिलेशन कहां से कहां है? A से A से A मतलब A क्रॉस A। A क्रॉस A में क्या आएगा? 1 2 3 4 से 1 2 3 4 क्रॉस निकालेंगे, इसमें 4 एलिमेंट, उधर भी 4 का 16 आएगा। क्या आएगा? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, फिर 2 1 आएगा, 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4। उसी रिलेशन में 1 2 2 3 4 1 मिली है उसी A क्रॉस A से। तो ये रिलेशन कहां से कहां परिभाषित है? A से, यानी A क्रॉस A। तो जब रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट हो जाए तो वो बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन के बारे में समझ गए। अगर रिलेशन A से A परिभाषित हो, A से A परिभाषित है यानी A क्रॉस A का सबसेट हो, तो उसको कौन रिलेशन कहेंगे? बाइनरी रिलेशन। अब आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड इम्पिटी रिलेशन। अब इम्पिटी रिलेशन रिक्त या वाइड या नल रिलेशन। इम्पिटी रिलेशन को वाइड रिलेशन भी कहेंगे या नल रिलेशन। A relation R is said to be impity relation if R equal to 5। अगर कोई रिलेशन इम्पिटी कहलाता है यदि उसमें कोई संबंध है, मतलब दो सेट के बीच कोई संबंध है या एक सेट स्वयं अपने सेट से कोई रिलेशन नहीं बना है तो वो इम्पिटी रिलेशन, यानी 5 मतलब इम्पिटी R इक्वल टू 5। इम्पिटी रिलेशन को 5 द्वारा डिनोट करें। जैसे हम लोग 11th में इम्पिटी सेट पढ़े, उसी तरह इम्पिटी रिलेशन जिसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा, एक सेट दूसरे सेट से रिलेटेड नहीं होंगे तो वो इम्पिटी रिलेशन होगा जिसको 5 द्वारा डिनोट करेंगे। जैसे एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 3 5, दूसरा सेट B है जिसका एलिमेंट है 7 एलिमेंट,
अब यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट को ए माने, सेट बी के एलिमेंट को बी माने, रिलेशन हो रहा है ए और बी के भी, जिसमें ए एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी, और रिलेशन क्या है ए माइनस बी इज ऑड, यानी इसका और इसका डिफरेंस ऑड नंबर यानी विषम संख्या होना चाहिए। अब हम डिफरेंस करते हैं, 3 7 का रिलेशन बनता है कि नहीं, 3 7 यानी a माइनस बी यानी 3 माइनस 7 माइनस 4 होना चाहिए रिलेशन के अनुसार, और आ गया इवन। 3 11 3 माइनस 11 माइनस 8 ये भी इवन, 5 7 5 माइनस 7 माइनस 2 ये भी इवन, 5 11 5 माइनस 11 माइनस 6 ये भी 11, दे आर इवन। ये सारा इवन आ रहा है, लेकिन रिलेशन में कहा ऑड होना चाहिए, क्योंकि ऑड यहाँ नहीं आ रहा, सारा का सारा इवन आ रहा है, इसका मतलब ये इनफिनिटी रिलेशन। तो अब यहाँ से ए के एलिमेंट को हम स्मॉल ले लिए, सेट बी के एलिमेंट को स्मॉल भी लिए, ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी, और ए बी के बीच रिलेशन है ए माइनस बी इज ऑड, लेकिन हम यहाँ ए माइनस बी देख रहे हैं इवन, तो इवन आ रहा है लेकिन रिलेशन में ऑड दिया, इसलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए एक और रिलेशन है इनफिनिटी रिलेशन। अब आगे हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R from A to B is said to be universal relation यदि R A cross B हो, R equal to A cross A हो। यूनिवर्सल रिलेशन जो सभी से संबंधित हो जाए, A का सारा एलिमेंट B के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए, उसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। या A से A पर रिलेशन है तो A का सारा एलिमेंट A के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए, उसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यानी R जो है A क्रॉस B के इक्वल हो जाए, अर्थात R A क्रॉस A के इक्वल हो जाए, उसी को कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार मेरा परिवार है, तो सभी को रिलेशन बना लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कैसा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। कहेंगे देशवासियों जितना है सब भाई भाई है, तो भाई भाई का रिलेशन हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, जो सभी देशवासी जितना है सबसे रिलेटेड, यूनिवर्सल रिलेशन जो सभी के लिए लागू। तो अगर ए क्रॉस बी का प्रत्येक रिलेशन लिया जाए, यानी आर जब रिलेशन पूरे ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए, उसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यानी आर ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए तो उसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। तब जैसे ए सेट है 1 2 3, अब सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए में आएगा 1 1, ए क्रॉस ए का मतलब 1 2 3, और क्रॉस 1 2 3 ए से ए, तो ये आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब ये सारा रिलेशन में ले लेंगे तो इसी को कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब यहाँ रिलेशन दिया गया ए बी के बीच, सेट ए जो है इस सेट से आया, सेट बी इस सेट से, यानी ये भी ए सेट है ये भी ए सेट है, यानी ए बी दोनों जो है सेट ए से है, और ये रिलेशन का है। और क्वेश्चन में दिया है रिलेशन में संबंध मॉड ए माइनस बी या तो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर। ए माइनस बी जो हम निकालेंगे उसका मापांक जो है 0 या 0 से ग्रेटर। इसका 1 माइनस 1 अगर करते हैं तो 1 माइनस 1 0 यानी 0 के इक्वल, 1 माइनस 2 करेंगे माइनस 1, अब मापांक उसका हो जाएगा 1 जो 0 से ग्रेटर। 1 माइनस 3 माइनस 2, अब मापांक हो जाएगा प्लस 2 यानी 0 से ग्रेटर। मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। 2 माइनस 1 1 0 से ग्रेटर, 2 माइनस 2 0 के इक्वल, 2 माइनस 3 माइनस 1 मापांक है तो प्लस 1 हो जाएगा 0 से ग्रेटर। 3 माइनस 1 2 यानी ये 0 से ग्रेटर, 3 माइनस 2 1 0 से ग्रेटर, 3 माइनस 3 0 के इक्वल। तो इसमें सारा रिलेशन बैठ रहा है, मॉड ए माइनस बी 0 या 0 से 12 में ए क्रॉस ए का सारा रिलेशन आ रहा है, इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन। जब ए क्रॉस ए का सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो जाए तो वो कौन रिलेशन कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी आर जब ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए, या ए से ए अगर रिलेशन है तो आर ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। अब आगे है इनवर्स रिलेशन। If R is a relation from A to B, then the other relation defined from B to A is called inverse relation. यदि कोई रिलेशन A से B परिभाषित है और कोई दूसरा रिलेशन B से A परिभाषित है, उसी को कहेंगे इनवर्स रिलेशन। It is denoted by R inverse. R रिलेशन में A B से रिलेटेड है, A belongs to सेट A and B belongs to सेट B। इसका इनवर्स हो जाएगा, अगर A B से है तो इनवर्स में हो जाएगा B A से।
रिलेशन ए से बी है तो उसका इनवर्स बी से, जहां बी बिलोंग्स टू सेट बी, ए बिलोंग्स टू सेट एंड ए बी जो है रिलेशन में, तो जितना ए बी रिलेशन में है इसमें जितना ए बी रिलेशन हो सब के लिए आर इनवर्स में बी ए प्राप्त होगा। तो अगर रिलेशन को इस रिलेशन सेट ए से सेट बी परिभाषित हो तो उसका इनवर्स रिलेशन सेट बी से सेट ए परिभाषित हो, उसका उल्टा हो जाए। अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी पर परिभाषित हो तो उसका इनवर्स जो है सेट बी से सेट ए पर परिभाषित हो। अगर रिलेशन में स्मॉल ए स्मॉल बी से रिलेटेड हो तो उसके इनवर्स में स्मॉल बी स्मॉल ए से रिलेटेड होगा। रिलेशन में ए बी से रिलेटेड और इनवर्स में बी ए से रिलेटेड होगा, और वो जितना रिलेशन होगा सभी के लिए होगा। अब एक एग्जांपल से हम इनवर्स रिलेशन को देखते हैं। जैसे एक रिलेशन a इक्वल टू 1 2 3 है, इस पर एक रिलेशन है 1 1 1 2 1 3 2 3, ये रिलेशन है। अब हमको अगर इसका आर इनवर्स निकालना है, रिलेशन का इनवर्स, तो ये 1 1 इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 3 1 और ये हो जाएगा 2 3। अगर रिलेशन में एक्स वाई से रिलेटेड है तो इसके इनवर्स में वाई एक्स से रिलेटेड होगा। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स। तो रिलेशन में अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो उसके इनवर्स में वाई एक्स से रिलेटेड होगा। रिलेशन में अगर ए बी से रिलेटेड है तो उसके इनवर्स में बी ए से रिलेटेड होगा। तो हम 5 टाइप का रिलेशन पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग पढ़े उस रिलेशन का क्या नाम पढ़े हैं, बाइनरी रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होगा, तो कोई रिलेशन अगर स्वयं सेट पर परिभाषित हो, ए से ए पर परिभाषित हो, बी से बी पर परिभाषित हो, एन से एन पर परिभाषित हो, यानी रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट हो तो उसको कहेंगे बाइनरी रिलेशन। उसके बाद पढ़े इम्पीटी रिलेशन, यानी ए सेट का सेट बी के साथ कोई संबंध नहीं बना है, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना है, तो वो हो जाएगा इम्पीटी रिलेशन, जिसको किसके द्वारा डिनोट करेंगे, फाई द्वारा। इसके बाद कौन सा रिलेशन पढ़े, तो उसके आगे जो हम लोग है इम्पीटी रिलेशन के बाद यूनिवर्सल रिलेशन, यानी सेट ए का सारा एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो, या सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो, अर्थात रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल हो या रिलेशन ए क्रॉस ए के इक्वल हो, तो उसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद हम क्या पढ़े आगे, तो इनवर्स रिलेशन पढ़े। इनवर्स रिलेशन में क्या पढ़े, तो अगर रिलेशन जो है किससे रिलेटेड हो, अगर रिलेशन ए से बी पर रिलेटेड हो तो उसका इनवर्स कहां से कहां होगा, बी से ए पर रिलेटेड होगा। और ट्राइबल रिलेशन भी होता है। ट्राइबल रिलेशन होता है जो इम्पीटी रिलेशन हो अथवा यूनिवर्सल रिलेशन हो, उसको कौन रिलेशन कहेंगे, ट्राइबल रिलेशन। तो इसको हम याद रखेंगे। अब 12 का जो मेन बुक से जो रिलेशन है वो हम अगले दिन बताएंगे, जो बुक से रिलेटेड है जिससे क्वेश्चन बनेगा वो हम एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।